नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में कई परिवर्तन देखने को मिला। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की, जिसमें प्रदेश के पहले 5 सितारा होटल का निर्माण पटनीटॉप में करवाना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने दरबार मूव की वापसी का वादा किया और पर्यटन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। वे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि JCI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन सब बातों का उल्लेख कर रहे थे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर सम्मानित किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई परियोजनाएं लाई जानी चाहिए और जम्मू के पर्यटन स्थलों पर वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल गतिविधियां बढ़ाने के लिए और उसे बढ़ा करके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाना चाहिए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने पर्यटन उद्योग और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और इन्हें प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने तवी रिवर फ्रंट, कृणिम झील और मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जैसे परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थलों का प्रचार बढ़ाकर पर्यटकों को आकर्षित करने पर भी जोर दिया। उद्यमियों ने पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, पूंछ, राजौरी, सुरिनसर, मानसर, सनासर, बनी, बसोहली और भद्रवाह जैसे क्षेत्रों में पर्यटन विस्तार और नई संभावनाओं पर काम करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और वो स्थानीय उद्योगों को उनकी समस्याओं से उभरने में मदद करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाले निरंतर संघर्षों को स्वीकारते हुए कहा कि समस्याएं कम नहीं हैं, लेकिन उन्हें हल करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि यदि मैं कहूं कि ये समस्याएं केवल पिछले दशक में सामने आई हैं, तो ये भ्रामक हो जाएगा। ये चुनौतियां नई नहीं है और न ही केवल जम्मू कश्मीर को संघराज्य क्षेत्र बनाए जाने का परिणाम है। हालांकि संघराज्य क्षेत्र बनने के बाद ये समस्याएं और गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय भूगोल की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण कई कठिनाइयां पैदा होती है। जम्मू कश्मीर देश के एक छोर पर स्थित है, जहां बाजार छोटा है और कच्चे माल का आधार सीमित है। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के आयात और उत्पादों के निरंतर पर और उसके निर्यात पर निर्भर करता है, वे सरकारी सहायता के बिना टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तीर्थयात्रियों से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर मुख्यमंत्री ने माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को स्थानीय पर्यटन की ओर आकर्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि हर साल 1 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री जम्मू आते हैं। यदि इनमें से केवल 15% को स्थानीय पर्यटन स्थलों की ओर मोड़ दिया जाए तो 15 लाख अतिरिक्त पर्यटक मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतने ही पर्यटकों के साथ कश्मीर का पर्यटन संचालित होता है। साथ ही जम्मू की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया। डोगरा संस्कृति का संरक्षण और प्रचार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डोगरा संस्कृति जम्मू का बहुमूल्य खजाना है। इसकी परंपराएं, भोजन और विशेषताएं अद्वितीय है और इन्हें पर्यटन के आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
उन्होंने दरबार मूव की परंपरा को बहाल करने के महत्व को भी रेखांकित किया और इससे सकारात्मक प्रभावों की चर्चा की। दरबार मूव की परंपरा को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बताया कि जम्मू शहर की पहचान 2 वार्षिक दरबार मूव से जुड़ी हुई है। 6 महीनों के लिए श्रीनगर में लोग यहाँ काम करने आते हैं, जिससे शहर में एक जीवंत माहौल बनता है। ये सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस परंपरा को जल्द ही पुनः शुरू किया जाएगा। हालांकि इस बार इसे लागू करने में समय की कमी बाधा बनी हुई है। स्थानीय उद्योगों पर जोर देते हुए औद्योगिक पैकेजों पर निर्भरता और अस्थिर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योग जो केवल सरकारी प्रोत्साहन पर आधारित होते हैं, लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। केवल वे उद्योग जो इस भूमि से जुड़े होते हैं स्थायी रूप से फलते फूलते हैं। उन्होंने संस्थानों और व्यवसायों से जुड़े पट्टा समझौतों में सुधार की आवश्यकता भी जताई। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पट्टे पर दी गई जमीन पर स्कूलों से 10 लाख के पट्टे की मांग की जा रही है, अन्यथा उनके पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा। इसी तरह होटल संचालकों को मामूली मरम्मत की भी अनुमति नहीं मिल रही है। इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने उद्यमियों से ये अनुरोध किया कि वे अपने सुझावों को विस्तृत नोट के रूप में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें भारत सरकार के समक्ष उठाया जा सके और समाधान की दिशा में काम किया जा सके। बता दें कि व्यवसायिकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ प्रमुख मुद्दे रखे, जिनमें फ्री होल्ड अधिकार, आवासीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग में बदलाव और औद्योगिक भूमि का मालिकाना हक शामिल है। इसके अलावा 3 दशक से लंबित नई आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनियों के निर्माण, गोदामों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और मास्टर प्लान में सुधार जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई और इसके साथ ही कहा कि उनकी सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक बाधाओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।